जो भी गांव के विकास की या कोई योजना की जो थी, जो मैंने प्रयास किए, चिट्ठियां लिखी सीएम से लेकर के विधायक जी तक, वो सारा का सारे दस्तावेज ग्रामीणों को उपलब्ध करवा दिए हैं। और जो भी योजना है उसको क्रियान्वित करने के लिए ग्राम पंचायत तत्पर है और वो चिट्ठियां लिखती है और काम भी हो रहे हैं और सारी योजनाएं क्रियान्वित होती भी जा रही हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से तो नवलगढ़ के अंदर है 2 नगर पालिकाएँ बनी हैं, उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। नवलगढ़ पंचायत समिति में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और वोटर्स यानी कि 11,500 हज़ार वोटर्स हैं। इतनी पॉपुलेशन और वोटर्स कोई भी ग्राम पंचायत में नहीं है। तो नगर पालिका का तो इनका विरोध सही था, हक मांगता है कि अगर इनसे छोटे स्तर पर भी ग्राम पंचायतें थी, वो नगर पालिका राजस्थान में बनी है, तो ये कौन सी पात्रता में कम थी, उसको पूरी करने के लिए लिखे और इसको नगर पालिका इन्होंने ज्ञापन दिया है, इन लोगों के साथ हैं और नगर पालिका बनाने के लिए उनको फिर पहले भी चिट्ठियां लिखी और अवगत करवाएंगे। आपका क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर, क्या योजनाएं आ सकती हैं? योजना नगर पालिका बनेगी, जो भी नगर पालिका के बेनिफिट होते हैं वो बेनिफिट गांव को खिरोड़ को मिलेंगे। और भूमिका पहले से यूडीजेएस मंत्री साहब को, विधायक जी को 2 बार चिट्ठियां लिख दी हैं, अब इनके ज्ञापन के साथ लिखेंगे। फिर ग्रामीण लोगों का जो निर्णय होगा वो निर्णय मेरा सर्वोपरि होगा। उसके लिए जो भी ग्रामीण लोग चाहेंगे उनके साथ में हर संभव हर तरीके से उनके साथ तैयार हूँ। अगर ग्रामीण चाहेंगे तो मुझे पैदल, जैसे नीम का थाना बनाने के लिए रमेश जी विधायक खंडेलवाल पैदल गए थे, मैं नगर पालिका के लिए पैदल जयपुर चला जाऊंगा, लेकिन ग्रामीण जाएंगे तो उनके साथ उनकी मांग होगी और समय के हिसाब से सरकार ने उनको पात्रता में समझी होगी, इसलिए बनाई है। उनके लिए मेरे पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है। मैं नवलगढ़ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत खिरोड़ के लिए ग्रामीणों ने मांग की है और मैं भी मांग कर रहा हूँ, ये नगर पालिका बनना चाहिए, ये मेरा ध्येय है। ग्रामीण वासियों ने श्री सरपंच साहब को, खिरोड़ सरपंच साहब को ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर बताया खिरोड़ गांव नगर पालिका बननी चाहिए, क्योंकि खिरोड़ गांव के जो जनसंख्या है 25,000 है और वोटर 11.5 या 1200 के लगभग है। इसलिए खिरोड़ गांव बहुत बड़ा गांव, आज का नहीं 800 साल पुराना है, इतिहास में लिखा हुआ है, हमारे पिताजी के इतिहास में लिखा है। इसलिए और खिरोड़ गांव 1 नंबर गांव है फिलहाल झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, और पहला गांव है। ये नगर पालिका सबसे अच्छी बननी चाहिए, इसलिए खिरोड़ गांव को सबसे पहले नगर पालिका बनानी चाहिए। सरपंच साहब ने जो कागज कार्रवाई की है उसके ऊपर मैं निवेदन करता हूँ उपले अधिकारियों को कि के ऊपर जल्दी से जल्दी गौर करें और खिरोड़ गांव को नगर पालिका बनाने का पूरा खिरोड़ गांव के लिए समर्थन करें। और खिरोड़ गांव वासी सभी खुश हैं इस चीज़ के लिए, और काफ़ी आदमी आए हैं, उन्होंने यही बताया है कि 25,000 की आबादी वाला खिरोड़ गांव आज पीछे रह रहा है, तो नगर पालिका खिरोड़ गांव की में बननी चाहिए और अच्छी सुविधाएं मिलेगी उसके। समिति अध्यक्ष सेवानगर खिरोड़, और हमारा गांव की राजस्व ग्राम 5 हैं और हमारा ग्राम है वो नगर पालिका के योग्य है और सबसे ग्राम पंचायत नवलगढ़ की सबसे बड़ी नफरी है और सबसे बड़ा गांव है। इसको नगर पालिका जरूर बनाएं ताकि गांव वालों की इच्छा पूर्ति हो और आगे के लिए विकास के लिए काम। सरपंच जी पूरा गांव इकट्ठा हुआ और कम से कम 400 आदमी इकट्ठे हुए और सरपंच जी को ज्ञापन दिया और सरपंच जी को ये आदेश भी हुआ कि मैं इस ज्ञापन को आगे ठेठ पहुंचाऊंगा यूडीडी मंत्री तक और ये काम में पूरा मांग है कि नवलगढ़ तहसील की सबसे बड़ी पंचायत होने के बावजूद अगर ऐसे वंचित रह रही है, गलत बात है। और क्यों नहीं बनेगी? हाँ, तो यही उनकी तो इससे भी आधे से भी कम आबादी है, इसे खिरोड़ से भी आधी की आबादी है, उसके बावजूद अगर ये नहीं बन रही है तो ये राजनीतिक कारण हो सकता है, उससे ज़्यादा क्या। आज सरपंच जी को ज्ञापन दिया, उसमें क्या लिखा है? उस ज्ञापन में यही लिखा गया है कि जो सुविधाएं कि इतनी बड़ी पंचायत को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, तो इसके लिए ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री, राज्यपाल और यूडीएच मंत्री के नाम।
गांव खिरोड़ गांव के लोगों ने मिलकर पहले जो 2-3 ज्ञापन ऑलरेडी दिए हुए थे, आज दोबारा से ज्ञापन दिया है नगर पालिका की। सबसे पहले नौलगढ़ में अगर कोई दावेदार है तो वो खिरोड़ गांव है, क्योंकि 25,000 की आबादी है खिरोड़ गांव के नीचे। इसलिए सबसे पहला जो नगर पालिका बनना चाहिए था, लेकिन अब तक लेट चल रहा है। और अब आज चौथी बार ज्ञापन दिया है। मंत्री जी से भी जाके मिलेंगे, हम विधायक जी से भी मिलेंगे इस संबंध में ग्रामवासियों की मीटिंग हुई थी आज। इतने रामराज के अंदर छाती पर भी बातों में थी सामने पंडित जी तो आखा के यार थोड़ा सा नाक के गला को चलो उठा फेंक दी। वो रामराज है, एक बार समझ जाएगा, सारी चीज हो जाएगा। मैंने किसी को भी डिस्टर्ब किया या किसी को कुछ कहा, जो मुझे गांव वालों ने विश्वास जता करके वो खड़ा होती थी कि रामराज करेगा तो उस खड़ाऊ को नमन कर। मैंने उसको नमन किया है। अब खैर चुनाव लड़सी, गांव का विश्वास और प्रेम नहीं चुनाव लड़ा था। मैंने सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा और नहीं सरपंच हूँ और नहीं आगे लड़ूंगा। खिरोड़ के अंदर गांव का विश्वास और प्यार ही चुनाव लड़ता और आज तक लड़ता आया है। विश्वास जता दिया अगले पर, विश्वास से खड़ा नहीं उतरा, जरा कामली उठा दिया अगले ने, देखा मैं भी वोट नहीं सुबह में। बताइए कि मतलब रामराज के रूप के अंदर आप लोगों ने काम ये नहीं देखा या नहीं सुना। मैंने सुबह उठते ही आज तक उस सीट के ऊपर किसी ने बैठा हुआ देखा हो। इन गांव वालों ने एक ही बात कहा कि विश्वास से बैठा रहे हैं, प्यार से बैठा रहे हैं, इस खड़ाऊ को नमन करना और राम का राज रहना चाहिए। गांव के अंदर कोई चीज की ये चीज नहीं आई। मैं न सरपंच बना हूं और न बनूंगा। गांव विश्वास को बनाता है, प्यार को बनाता है। उसकी जीत हुई थी, वो सरपंच बने थे, आज सारे उसी हिसाब से किए हैं और गांव के अंदर इसी तरीके से बनाते आए हैं, जिससे विश्वास और प्रेम टूट जाता है, लेकिन कोई को नहीं बुझे। एक हाथ लगा लो, हाथ के लगा लेना। लगा ले कर लो। हाँ तो क्या ये कोने नाला नीचा था, पानी आता था, भर जाता था। ये लोग बाग आए उस नाले को ऊंचा करवाना, उसके ऊपर ऐसे फेरों को रखा गया कि 30 टन माल चलाइए, टूटेंगे नहीं। खाटली का आदर आराम से सकला भी नाले पर सोए भी बोलेगा। मैंने आंखों से देखा, पूरे को ढकवाया। 40 लाख रुपए गांव के अंदर खर्च हुए। 10 लाख रुपए तत्कालीन विधायक ने दिए थे, 10 लाख रुपए पंचायत समिति ने दिए और 20 लाख रुपए खिरोड़ की ग्राम पंचायत कर गए। क्यों बोल रहे हैं को नहीं? सरपंच बर्बाद के विचार हो रही है। अस्पताल के गेट बना है। हाँ, शर्मा जिस टाइम 2 दिन आचार संहिता के बाकी थे और यहाँ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, मैंने वहाँ खड़े होके मांगा कि मुझे तो बन गया, लेकिन गेट हो तो सुंदर लगे। वहाँ पर वो गेट हॉस्पिटल के बन रहा है। ग्राम पंचायत ने मांग करके उन्होंने इस नाले में भी दिए थे, बताया था आपको। खिरोड़ के अंदर ऐसा कोई घर और जगह नहीं है जहां नालियों के अंदर क्रॉस नहीं डाल दिए गए हैं। अगर उन पूरे क्रॉस को इकट्ठा किया जाए तो 1 किलोमीटर लोकी रोड बन जाए। डाले हुए हैं, ये खिरोड़ की ग्राम पंचायत ने डलवाए हैं। भी 5 की डंडी के ऊपर कान जी ने खड़े और टोको का तू और प्रचार करे, तेरे को सरपंच बनना है तो बन जा, लेकिन इस बुढ़े के जात क्यों लगा रहा है? बहुत बड़ा हॉल बना है, बस स्टैंड बना है, जिम बना है। शायद खिरोड़ की इतिहास के अंदर आज तक पंचायत राज के अंदर राज्यसभा से कोटा नहीं लाया है। ये आपकी ग्राम पंचायत 50 लाख रुपए MP और यहाँ के राज्यसभा सांसद वेणुगोपाल से करवा करके फैमिली के अंदर बने हुए देख सकते हैं। 3 बार मेरी उनसे कैंपू में मुलाकात, कभी मैं मिला नहीं, गया नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कान जी मेरे से नाराज इतना ही कि भाई विधायक जी का कहने क्यों बोल गया नहीं गया। मैंने चिट्ठी लिख के दी, 7 रोड मैंने लिख करके दी, 7 रोड लिख करके दी, जिसके अंदर 7 रोड है। उन्होंने ग्राम पंचायत खिरोड़ को देख करके 7 रोडें सैंक्शन करके भेजी। सब्सिडी स्कूल से बेरी,
कैमरी से डेली, कुरकानी से नौलगढ़ सीमा, गढ़वाल की डाणी से बूदनों की डाणी, गढ़वालों से मिठालवालों की रोड और निचोड़ी से गढ़वालों की डाणी और मूनवाड़ी से फिरोज की डाणी रोड। ये कैंप में वो आए थे, मैंने चिट्ठी लिखी थी। आज वो विधायक है या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये रोड खिरोड़ की जनता को दी है और मैंने मांग की। बहुत बार मांग करने के बाद में मैंने उनके पास तीसरी मीटिंग के अंदर सवाल रखा कि आज 14 साल आपको मेरे बने हुए हो गए, अगर साल के 2 बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन के जाते अगर यहाँ साइंस स्कूल जाती तो आपने 28 बच्चों के साथ अन्याय किया है। तो उन्होंने इस कहने पर लास्ट के अंदर किस मन से की, कैसे की थी, लेकिन खिरोड़ स्कूल को साइंस फैकल्टी दी वो पूर्व विधायक ने। खिरोड़ के अंदर ये गांव के गुण नहीं है, तो करजा रवि एंड पंप चलावे है। 146 वाटर शेड डिपार्टमेंट नहीं सुन रखा है किसी ने। वाटर शेड तो पूरी नौलगढ़ पंचायत समिति में 146 वाटर शेड के पूरी खिरोड़ के अंदर बनेंगे। राजेश्वर गांव की रोड, एक रोड जिला परिषद से MP कोटे से ये इधर दो, ये क्या बोल रहा है, बोली कौन सी गाड़ी ले निकला है पंचायत और चौक के अंदर बैठा पूरी 5 साल तक आपको बराबर सेवाएं दी, चाहे बीमार हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, कोई बैठो ला देंगे वो क्यों बंद रहे, क्योंकि सच्चाई को नहीं आदमी आका आदमी सच्चाई को नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई खड़ा होकर के कह सकता है कि 2 भाई लड़ रहे हैं, किसी का पक्ष ले लिया, थाने में चला गया, कोर्ट में चला गया, या उसको एक को दबा दिया, कोई कह सकता है कि हमारे साथ इस आदमी ने दुराचार किया।